नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और ये हमारी स्पेशल सीरीज़ टाइटल्ड बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। जी हाँ, इस सीरीज़ में आप और हम सीखते हैं साइन लैंग्वेज, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम एवरीडे कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं साइन लैंग्वेज में, इंडियन साइन लैंग्वेज में। और हम आपको बता दें कि आज है डे 3 इस कोर्स का और हमारा जो टॉपिक है वो है सस्टेनिंग कॉन्वर्सेशंस इन ISL। अब बहुत तरीके की बातचीत हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, रोज़ करते हैं, हर पल करते हैं। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, या मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, ओह ये एप्पल तो मेरा फेवरेट है, इट्स रेड इन कलर। साथ ही साथ, क्या आपने कभी हॉर्स राइडिंग की है? ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर हमारी एवरीडे लाइफ एज अ स्टूडेंट, जिसमें हम स्कूल से रिलेटेड बातों के बारे में बात करते हैं और कॉन्वर्सेशन को सस्टेन करते हैं। अब ये सब अगर हमें वर्बली करना है तो ईजी है, लेकिन साइन लैंग्वेज में हम कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे PME विद्या चैनल्स नंबर 1 to 12 पर, और साथ ही साथ हमारे PME विद्या चैनल ISL चैनल 31 पर। साथ ही आप इन्हीं के रिस्पेक्टिव YouTube प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें देख रहे हैं। दैट मीन्स PME विद्या चैनल 1 to 12 एंड PME विद्या ISL 31। आप भी हमारे इस कॉन्वर्सेशन का, डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और हम आपकी क्वेरीज को अपने एक्सपर्ट तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लें हमारा फ़ोन नंबर, जो है 8800440559। अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है dth.isl31@ciet.nic.in। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, इनके यूट्यूब हैंडल पर भी आप लाइव चैट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस टाइप करके हमें भेज सकते हैं और इंस्टेंटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आप सबको ये भी बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में हमारा ये सेशन हमारे YouTube हैंडल NCERT ऑफिशियल और NCERT इवेंट्स पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप लेटर रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं ये सभी वीडियोस। तो आज कौन है हमारे साथ जिनके साथ हम ये डिस्कशन करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे साइन लैंग्वेज के बारे में व्हेन इट कम्स टू सस्टेनिंग अ कॉन्वर्सेशन। तो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं आप सभी से। वी आर जॉइंड बाय मिस नेहा राजपूत। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। और हम आप सबको बताना चाहेंगे कि मैम जो है, शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर in ISL RTC, and of course she is also experienced in teaching students of DISLE course and DTISL course, and also specializes in recording videos। और हमारी इस कॉन्वर्सेशन में हमारा साथ देंगे हमारे 2 ISL इंटरप्रेटर्स। हमारे साथ हैं मिस राशि तिवारी। नमस्कार और आपका भी स्वागत है। और मैम को असिस्ट करेंगे हमारे एक और इंटरप्रेटर मिस्टर आशीष गहलोत। अब हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना सबसे पहले कि हम सिंपल सेंटेंसेस को, ये स्टेटमेंट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन साइन लैंग्वेज। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारी ISL है उसमें कोई, अगर हमें सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है तो क्या उसका कोई स्ट्रक्चर है? जैसे कि वर्ब हम कहाँ यूज़ करेंगे, कोई एडजेक्टिव है तो वर्ड का कोई ऑर्डर है? फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, या फिर द ब्रेकफास्ट इज सो गुड। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताएं। Sentences in sign is that verb is there. Sentences में, communication में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो verb लास्ट में यूज़ होता है सेंटेंस के, और जैसे कि आप एक वीडियो से भी देख सकते हैं। राइट, तो हम वीडियो देखते हैं। भारत में सांकेतिक भाषा में व्याकरण के अलग अलग प्रकार के नियम हैं। साधारण वाक्य भाग 1। आज का विषय साधारण वाक्य। क्रिया, उदाहरण,
नहाना, खाना, दौड़ना, खेलना, भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं। जाना, आना, पीना, खाना, पकाना, चलना, कार्य, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, विषय, संज्ञा व विशेषण। संज्ञा जैसे कलम, कॉपी, बोतल इत्यादि। व विशेषण, खुशी, उदासी, सुंदरता इत्यादि। अच्छा, बुरा, बधिर, श्रवण, आसान, मुश्किल, कमजोर, बलवान। व्याकरण का पहला नियम, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट। उदाहरण, सब्जेक्ट इससे संबंधित जैसे वह लड़की। ऑब्जेक्ट यानी श्रवण। वाक्य बनेगा वह लड़की श्रवण है। उदाहरण, मेरे अध्यापक बधिर है। मेरी माता श्रवण है। मेरा दोस्त कमजोर है। मेरे पिताजी बलवान हैं। सांकेतिक भाषा सरल है। स्वल्प आहार अच्छा है। मौसम खराब है। व्याकरण के पहले भाग में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट से संबंधित नियम आपने जाने व सीखे। उसी से संबंधित दूसरा नियम, विषय व्याकरण। नियम 2, क्रिया व चेहरे के हाव भाव वाक्य के अंत में किस प्रकार उपयोग किए जाएंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा के कुछ वाक्य इस प्रकार से, मैं घर जा रहा हूँ। यदि आप चेहरे के हाव भाव को नहीं दर्शाएंगे तो यह गलत माना जाएगा। वाक्य को स्पष्ट रूप से दर्शाएं, मैं घर जा रहा हूँ। चेहरे के हाव भाव कुछ इस प्रकार से, क्रिया के साथ साथ चेहरे के हाव भाव भी आवश्यक हैं। उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मेरी माता खाना पका रही है। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तुम आ रहे हो। मेरा बेटा पढ़ रहा है। वह ISLRTC में कार्य कर रही है। बच्चा दूध पी रहा है। वृद्ध आदमी चल रहा है। धन्यवाद। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे कि लैंग्वेज है तो ग्रामर भी होगी, और हमने ग्रामर के 2 रूल्स यहाँ पर सीखे। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। और अब आप भी अपने सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन ग्रामर के रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। अब ये तो थी कुछ सिंपल सी बातें। अब आते हैं क्वेश्चंस पर
क्या होता है कि जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही काफ़ी हैं। क्वेश्चंस लिखने हैं तो पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। लेकिन ISL में हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं और इसके पीछे क्या ग्रामर है? तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन पूछना है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कैसे हम ग्रामर का रूल लगाकर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस? सही में सेंटेंसेस जो भी होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क आता है। तो बट साइन में जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में साइन सेम यूज़ होता है क्वेश्चन मार्क के जैसा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मार्क वो अपने एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं कि तुम जा रहे हो, तो वो अपने आप में ही क्वेश्चन है। तो आप ये वीडियो से भी सीख सकते हैं। राइट। आज का विषय साधारण प्रश्न। क्या, कौन, कहाँ, कितना, कितने, व्याकरण का पहला नियम। प्रश्न। बिना हाव भाव के यह संकेत गलत माना जाएगा। प्रश्न। कंधों का झुकाव इस प्रकार से, अपनी बाहों को इस प्रकार से करें। संकेत के साथ साथ चेहरे के हाव भाव व कंधों का झुकाव भी आवश्यक है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से, आप क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? यह कितने का है? व्याकरण का दूसरा नियम। पहले हमने व्याकरण का पहला नियम सीखा व वाक्य बनाने सीखे। अब हम दूसरा नियम देखेंगे। उदाहरण, चेहरे के हाव भाव व कंधों का झुकाव इस प्रकार से। तुम आज आओगे? अपने सर को इस प्रकार 2 बार झुकाते हुए यदि इसे बिना हाव भाव के दर्शाएंगे तो यह अनुचित होगा। सर का झुकाव आवश्यक है, चाहे वह क्रिया के साथ हो या विशेषण के साथ। चेहरे के हाव भाव व कंधों का झुकाव जरूरी है। क्या तुम कल आ रहे हो? क्या खाना अच्छा है? क्या तुम श्रवण हो? क्या सांकेतिक भाषा सरल है? क्या कार्य समाप्त हो गया है? क्या वर्षा होगी? धन्यवाद। वेल, ये तो मैंने सीख लिया कि सिंपल क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। इनफैक्ट मैंने अभी रियलाइज़ किया कि कितने ऐसे साइंस हैं जो हम ऑलरेडी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, कहाँ, खाना, बुरा। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं उन साइंस से जो ऑलरेडी आप यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, और सिंपल क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जा सकती है। अब बात आती है कुछ अलग, जो है कुछ ट्रिकी, वो है नेगेटिविटी। अब कैसी नेगेटिविटी? जी हाँ, यहाँ पर हम नो की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये घर बड़ा नहीं है। एक तो सिंपल स्टेटमेंट से जहाँ पर हमने नो यूज़ कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ ऑफ़र कर रहा है तो हम नो कह देते हैं, आई डोंट वांट दिस, नो थैंक यू। और कई बारी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को नो कहते हैं, वो है एडवाइसेस, जो कोई लेना नहीं चाहता। सजेशंस कभी कभी कोई नहीं लेना चाहता, नो आई डोंट नीड दिस सजेशन या डोंट डू इट। लेकिन इन सब चीज़ों को ग्रामर के रूल के साथ कैसे हम ISL में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।
तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कभी कभी नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ISL के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं? सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क एंड नेगेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एकदम स्ट्रिक्ट नहीं, आईब्रोज ऐसा फेस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए नो के केस में। तो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हंस कैसे नो बोलोगे, या बेसिक कम्युनिकेशन में आप नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं मेकिंग सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस की। आज का विषय नकारात्मक वाक्य। यहाँ व्याकरण के पहले नियम को दर्शाया गया है। वाक्य के अंत में नहीं का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य के अंत में नहीं व सर को इस प्रकार से करते हुए। यदि आप सर को इस प्रकार से नहीं करेंगे तो यह गलत होगा। सर का इस प्रकार व नाक का संकेत करते हुए सही होगा। यह आवश्यक है। खाना अच्छा नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। मैं बधिर नहीं हूँ। कार नई नहीं है। घर बड़ा नहीं है। यहाँ व्याकरण के दूसरे नियम को दर्शाया गया है। यहाँ ना के लिए इस प्रकार के संकेत का प्रयोग होगा, विनम्र व शांत स्वभाव को दर्शाते हुए। नहीं धन्यवाद। यदि आप चेहरे के हाव भाव को इस प्रकार रखेंगे तो यह अनुचित होगा। चेहरे के हाव भाव इस प्रकार से रखने हैं, शांत स्वभाव व विनम्र प्रकार से ना बोलते हुए। यह आवश्यक है। और इसका प्रयोग कोई सुझाव व विचार रख करना और कोई भी सम्मान देना तो इस संकेत का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने भाग 1 में सीखा इस ना का संकेत को और इस प्रकार के ना के संकेत को, दोनों में अंतर है। चलिए देखते हैं। क्या तुम चाय लोगे? नहीं धन्यवाद। क्या तुम कॉफी लोगे? नहीं। क्या हम सब साथ चलें? नहीं। क्या हम सभी का तैरने जाना जरूरी है? नहीं। यहाँ व्याकरण के तीसरे नियम को दर्शाया गया है। इस प्रकार नहीं का संकेत। पहले दो संकेत इस प्रकार से। पहला संकेत आदेश के लिए, दूसरा संकेत सलाह के लिए, तीसरा संकेत गंभीरता को दर्शाने के लिए। यदि आप अपने चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं दर्शाएंगे तो यह संकेत गलत माना जाएगा। चेहरे का हाव भाव व गंभीरता दर्शाकर इस संकेत का प्रयोग होगा। यदि आप सलाह दे रहे हैं तो अपने चेहरे का हाव भाव व कंधों का झुकाव इस प्रकार से होगा, आदेश देते हुए। उदाहरण, बाहर मत खेलो, ठंडा पानी नहीं पियो, कोई शोर मत मचाओ, शांत रहो, धीरे धीरे काम मत करो, जल्दी करो। विषय
सलाह। उदाहरण, कृपया करके बाहर मत खेलो। कृपया पानी में ठंडा पानी मत पियो। कृपया करके कोई शोर मत मचाओ, शांत रहो। कृपया धीरे धीरे काम मत करो, जल्दी करो। धन्यवाद। तो हमने ये तो समझ लिया कि चाहे क्वेश्चंस हो या नेगेटिव सेंटेंसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस का आपके साइन के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सामने वाले को कंफ्यूज ही कर देंगे। कुछ पोलाइटली नो कहना है, नो, स्टर्नली नो कहना है, नो, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं सस्टेनिंग कॉन्वर्सेशन की, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। उनके आसपास तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है। कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? मुझे एप्पल बहुत पसंद है, इट्स रेड इन कलर। ओह, मैंगोज, वो तो समर्स में आते हैं। वाटरमेलन में कितने सीड्स होते हैं? तो इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में और उनके डिस्टिंक्ट फीचर्स के बारे में। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में हम किस तरीके से सिंपल स्टेटमेंट्स या कोई भी बात कर सकते हैं जो उनके यूनिक फीचर्स को हाईलाइट करती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो हम जब डेली कम्युनिकेशन में बात करते हैं, जो सेंटेंसेस आपने पहले सुने, तो हम कैसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रूट्स सारे अलग अलग होते हैं, तो कम्युनिकेशन में उनको सेंटेंसेस में लाना, वर्ड्स उनके आप यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट 1 विषय, फल व सब्जियां। फल, आपका पसंदीदा फल क्या है? सेब, सेब का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि सेब का आकार गोल होता है व हम इसे इस प्रकार खाते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। सेब का रंग लाल होता है। केला, केले का संकेत ऐसा इसलिए जिस प्रकार हम केले के छिलके को उतारते हैं, संकेत भी वैसे ही। कृपया केले का छिलका उतार दीजिए। आम, आम का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि आम को हम इस प्रकार खाते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। आम गर्मियों के समय उगते हैं। अंगूर, अंगूर का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि अंगूर के गुच्छे होते हैं और इसे इस प्रकार खाया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। अंगूर खट्टे व मीठे हैं। संतरा, संतरे का संकेत इस प्रकार इसलिए क्योंकि कभी कभी मजाक में लोग संतरे के छिलके को आंखों में डालते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। यहाँ संतरे के बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं। पपीता, पपीता और पपीता, इन दोनों ही संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है। पपीता सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अनार,
अनार का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि अनार के दानों को इस प्रकार निकाला जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। अनार के दाने लाल होते हैं और हम अनार का जूस निकालकर पीते हैं। तरबूज। तरबूज का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि तरबूज का आकार गोल व बड़ा होता है और उसे इस प्रकार खाया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं। सब्जियां। मैं सब्जियां खाता हूं। आलू। आलू का संकेत ऐसे इसलिए, आप सभी ने देखा ही होगा, आलू का आकार गोल होता है और हम उसे इस तरह छीलते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। आलू खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। टमाटर। टमाटर का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर लाल रंग के व गोल गोल होते हैं। टमाटर को कच्चा भी खाया जा सकता है। मिर्ची। मिर्ची का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि मिर्ची तीखी व हरे रंग की होती है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। मिर्ची बहुत तीखी है। फूल गोभी। फूल गोभी का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि फूल गोभी सफेद रंग की होती है और देखने में फूल जैसे आकार की लगती है। फूल गोभी सर्दियों के समय उगती है। गाजर। गाजर का संकेत ऐसा इसलिए, आप सभी ने देखा ही होगा, गाजर लाल रंग की होती है और इसे इस तरह खाया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। गाजर खाना आंखों के लिए फायदेमंद होता है। बैंगन। बैंगन का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि बैंगन का आकार इस प्रकार का होता है और वह बैंगनी रंग का होता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। बैंगन का रंग बैंगनी होता है। थैंक यू। तो ना सिर्फ हमने ये सीखा कि कैसे हम फ्रूट्स क्या चीज़ डिलिशियस है, क्या चीज़ सावर है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है। तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत इजी है और आप सब समझ ही गए होंगे कि इनमें से कई साइंस हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। अब मैम हमने एक चीज़ समझी कि ऐसे बहुत से साइंस हैं जो हम देखते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड हैं या फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पर बेस्ड हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स की, तो क्या बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में भी हम इस तरीके से साइन इन करके एक्सप्रेस कर सकते हैं? भाई एलिफेंट को कैसे बताएंगे कि वो कितना बड़ा है, या फिर मुझे स्पैरो कितनी पसंद है, इसके बारे में बताएं। एनिमल्स जो हैं कई प्रकार के हैं और उनको हम कैसे देखते हैं, जैसे हियरिंग कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। डेफ कम्युनिटी का खुद का एक आइडिया है, वो देख के बर्ड को या कोई भी एनिमल को देख के उससे ही रिलेटेड साइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड की साइन ये है, क्योंकि उसकी चोंच होती है, उस जो डॉग होता है वो भौ भौ करता है तो उसका साइन ऐसे होता है। तो सेम अलग अलग जगह पे सबके साइन अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली में अलग है और कोई और अलग जगह होगी तो वहाँ पे भी साइन अलग हैं। तो डिफरेंट साइन है हर जगह के। तो बर्ड्स हो गया या एनिमल्स हो गया, सबके साइन में बहुत वेरिएशन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे। कौआ। कौआ काले रंग का होता है। तोता। तोते की चोंच लाल होती है।
चिड़िया। चिड़िया एक सामान्य पक्षी है। बिल्ली। बिल्ली एक पालतू जानवर है। कुत्ता। कुत्ता भौंकता है। गाय। गाय हमें दूध देती है। भैंस। भैंस का दूध सेहत के लिए फायदेमंद होता है। खरगोश। खरगोश को गाजर खाना पसंद है। घोड़ा। मुझे घुड़सवारी पसंद है। शेर। शेर जंगल का राजा कहलाता है। चीता। चीता भारत का राष्ट्रीय पशु है। हाथी। हाथी सबसे बड़ा जानवर है। हिरन। हिरन एक सुंदर जानवर है। लोमड़ी। लोमड़ी एक चतुर पशु है। बंदर। बंदर को केले खाना पसंद है। ऊंट। ऊंट सबसे लंबा जानवर है। जिराफ। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। थैंक यू। कितना ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। इनफैक्ट मुझे कैट का साइन तो बहुत ही स्वीट सा लगा। मूछे और एकदम फरी एनिमल, बिल्कुल सॉफ्ट सा, और वो सींग वो भी मुझे अच्छे से याद हो गए। कितने रिलेटेबल है ना। और हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम फील करते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में, और उन्हें हम साइंस में एक्सप्रेस कर देते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। अब ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज है, तो कम्युनिकेशन बहुत लोगों के बीच होगा, और यहाँ पर बात आती है टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन की। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट जो स्कूल जा रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है अपनी टीचर के साथ, वो कैसे स्कूल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेगा। स्टेशनरी है, बुक्स है, पेंसिल्स हैं, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली अगर छुट्टी की घंटी बज गई तो कैसे समझ आएगा। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में जो फर्स्ट लर्निंग है इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के अंदर है, वो है पेंसिल एंड स्कूल रिलेटेड आइटम्स की पेंसिल, और उसके भी अलग अलग साइंस हैं। उसके भी बहुत सारे साइन हैं। आप उसको कम्युनिकेशन में यूज़, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। और वर्ड एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी भी हैं, जैसे आप देखते हैं पेंसिल वैसे ही साइन हैं। तो आप वीडियो से देख के लर्न कर सकते हैं। श्योर। विषय: स्कूल से संबंधित शब्द। स्कूल। स्कूल का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल में पहली से 12वीं तक अन्य कक्षाएं होती हैं और हम स्कूल पढ़ाई करने जाते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। मेरा स्कूल घर से दूर है।
अध्यापक। अध्यापक का संकेत ऐसे इसलिए क्योंकि अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। आपका पसंदीदा अध्यापक कौन है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है और उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। ब्लैक बोर्ड को लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। ब्लैक बोर्ड साफ करो। डस्टर। डस्टर का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। डस्टर टेबल पर रखा है। चौक। चौक का संकेत ऐसा इसलिए जिस प्रकार से हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसी प्रकार इसका साइन भी। सफेद रंग का चौक इस्तेमाल करो। कक्षा। कक्षा का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि कक्षा बड़ी होती है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। मेरी कक्षा बहुत बड़ी है। पेंसिल। पेंसिल का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि पेंसिल लंबी व नुकीली होती है व इसे लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। मैंने नई पेंसिल खरीदी है। रबड़। रबड़ का संकेत ऐसा इसलिए जब हम लिखने में कुछ गलती करते हैं तो हम उसे रबड़ से इस प्रकार मिटाते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। क्या तुम मुझे अपने काले रंग की रबड़ दे दोगे? शार्पनर। शार्पनर का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि हम पेंसिल को इस तरह छीलते हैं, इसीलिए साइन भी ऐसे ही। तुम्हारा शार्पनर गुलाबी रंग का है। किताब। किताब का संकेत ऐसा इसलिए क्योंकि किताब को हम इस तरह पढ़ते हैं, इसीलिए संकेत भी ऐसे ही। यह मेरी कहानियों की किताब है। थैंक यू। यूज करते हैं साइंस भी वैसे हैं। डस्टर, क्लीन द स्लेट, व्हाइट चॉक। तो ये तो मैंने सीख लिया है, आई एम श्योर आपने भी सीख लिया होगा। और बाय द वे वो नई पेंसिल की स्माइल, वो तो खैर बिल्कुल ही अननोटिस नहीं जा सकती। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, जी हाँ, डे 3, जिसमें हमने बात करी सस्टेनिंग कॉन्वर्सेशंस इन ISL पर अंडर द अम्ब्रेला थीम ऑफ बेसिक इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स। अब समय है इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करने का, और हम जाने से पहले थैंक यू कहना चाहेंगे हमारी पूरी टीम को। जी हाँ, तो सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं हमारी एक्सपर्ट मिस नेहा राजपूत को। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टू द सेशन। और साथ ही साथ हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे दोनों इंटरप्रेटर्स का, मिस राशि तिवारी एंड मिस्टर आशीष गहलोत, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और अब सेशन को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, लेकिन कल हम आएंगे डे 4 के साथ, तो प्लीज़ ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स अगर आप पूरा करेंगे, 70% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे असेसमेंट में, तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। And now, before I leave, it's time to have a quick look on the schedule. कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप देख चुके हैं या देखने वाले हैं? तो शेड्यूल आपके सामने है। We started the day with योग शक्ति and now we are through with our session on basic Indian sign language course. अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे teaching learning intervention का हमारा सेशन at 12. 2 PM is the time for session in Urdu. 2:30 पर हम हिंदी का सेशन लेके आएंगे। 3 बजे हम बात करेंगे संस्कृत के सेशन की, टॉपिक्स आपके सामने हैं। 3:30 बजे सामाजिक विज्ञान का सेशन रहेगा, जिस पर हम महाद्वीप पर भी चर्चा करेंगे। 4 से 5 का समय रहेगा हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, आज है तीसरा दिन। और 5 बजे का समय है हमारे सेशन सहयोग का। With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, taking leave of you. Namaskar and thank you.